अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैया जाहिद शेख है और मैं सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर से ताल्लुक़ रखती हूँ। सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर गवर्नमेंट और सिंध और लीगल एड सोसाइटी की एक मुश्तरका काविश है जो कि 2014 से अराउंड 2,80,000 कानूनी मसलों पर पाकिस्तानी शहरियों को एडवाइस दे चुकी है। आज हमारा मकसद है कि हम पाकिस्तानी शहरियों को FIR दर्ज करने के लिए कानूनी तरीक़ों से आगाह करें। इसलिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट बसाम दहरी, जो कि पाकिस्तान में एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम बसाम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि हम पाकिस्तानी शहरियों को FIR के बारे में इंफॉर्मेशन जितनी प्रोवाइड कर सकते हैं हम दें। तो मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी और अगर आप उनके बारे में हमें लीगली जो भी एडवाइस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमें दे दें। तो FIR का क्या मकसद है, वो किस तरह की डॉक्यूमेंट है और क्यों इतनी ज़रूरी होती है? जी, तो सबसे पहले FIR जो होती है वो एक किसी भी ऑफेंस की इब्तदाई रिपोर्ट हो सकती है। इट इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर एनी ऑफेंस। तो अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट होता है, लेट्स से किसी के घर पे कोई चोरी होती है, तो जो सबसे पहले जो वो पुलिस को जाके या वो पुलिस स्टेशन में जाके जो एक रिपोर्ट लिखवाता है, वो वर्बली भी पुलिस ऑफिसर को बता सकता है कि मेरे घर पे ये इंसिडेंट हुआ, जिसमें पूरी ऑफेंस की सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है। तो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर मौजूद होता है वो उस शख्स की पूरी वर्बल जो भी वो चीज़ कहना चाहता है वो उसको सुन के उसको राइटिंग में रिड्यूस करता है और फिर वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जिसका नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। और किसी ने FIR दर्ज ना किया हो तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? देखिए, अगर FIR दर्ज ही ना हुई भी हो तो फिर तो वो क्रिमिनल ऑफेंस कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुआ होगा, तो लॉ उस क्रिमिनल ऑफेंस को होते हुए कंसिडर नहीं करेगा। सही है। सो ये इतनी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि जब तक ये दर्ज नहीं होगी तो आपके आगे ऑफेंस के बारे में कुछ भी वो शहरी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। किसी भी क्रिमिनल लॉ को कोर्ट तक लाने के लिए FIR एक तरीका है, एक ज़रिया है। देयर आर अदर वेज ऑल्सो इन द क्रिमिनल प्रोसीजर, लेकिन अगर कोई भी तरीका नहीं अपनाया गया है और कोई क्रिमिनल केस कोर्ट तक नहीं, कोर्ट की और जज की इन्फॉर्मेशन में नहीं लाया गया है, तो फिर आगे उसकी कोई कार्रवाई ज़रूर लाजमी है कि पॉसिबल नहीं होगी। अब इसमें आपका एक और भी सवाल बनता है कि FIR अगर देर से लॉन्च की गई है, अगर डिले हुई है, तो कुछ तरह के ऑफेंसेस इस तरह से होते हैं कि जिनमें FIR का लाजमी है कि प्रॉम्प्टली वो लॉन्च हो जाए, क्योंकि अगर FIR देर से लॉन्च होती है और उसकी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों देर से लॉन्च की गई है, तो उसमें बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर प्रोसिक्यूशन के लिए अपना केस प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कंप्लेनेंट के वकील के लिए भी, और डिफेंस साइड के लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाती है। अगर आप सामने वाले जो आप जिस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा रहे हैं वो पुलिस स्टेशन मना करते हैं FIR दर्ज करने से, तो फिर उस कंप्लेनेंट के पास क्या लीगल रेमेडी है कि वो एक्सरसाइज कर सकें? सबसे पहले तो जो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होता है वो SSP कंप्लेंट्स को कंप्लेंट लिखी जाती है, वो आप बाय हैंड भी उनको डिलीवर करवा सकते हैं। आप उनको थ्रू कुरियर भी सेंड कर सकते हैं और अपनी उनकी जो रिसिप्ट होती है रिसीविंग की, वो अपने पास आप रख लें। उसके बाद भी अगर आपकी FIR नहीं रजिस्टर होती है तो आप कोर्ट में एक दरख्वास्त डाल सकते हैं अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 22A। उसमें आप जो आपने TCS की रसीद जो आपने कुरियर के थ्रू SSP कंप्लेंट्स को कंप्लेंट भेजी है वो भी आप लगाते हैं उसमें कि हमने SSP कंप्लेंट्स को भी कंप्लेंट की है, उसके बाद भी हमारी FIR नहीं लॉन्च हो रही है, तो फिर कोर्ट उसका नोटिस लेते हुए अगर आपका केस जेन्युइन है और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का प्राइमा फेसी जो है वो केस बन रहा है, तो उस पर कोर्ट डायरेक्शन देती है टू द कंसर्न पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन के FIR लॉन्च की जाए। ठीक है। ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके ऊपर FIR अक्सर पुलिस ऑफिसर नहीं लॉन्च करेगा, कि वो ज़रूरी नहीं समझते हैं कि इस ऑफेंसेस के ऊपर? इसके कोई अगर आप एग्जांपल्स दे सकें। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। जहाँ पे कुछ डिले आ जाए किसी चीज़ में, वहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर्स FIR नहीं काटते, या जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को शक हो कि कोई सिविल डिस्प्यूट है। अच्छा। जी, जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास का केस है कि किसी ने किसी और की प्रॉपर्टी पे गैर कानूनी तरीके से उस पे आ गया, किसी की पोजेशन में किसी और की प्रॉपर्टी में कोई दाखिल हुआ। में इस तरह के केसेस में जहाँ पे थोड़ा सा लगे कि हो सकता है कोई सिविल डिस्प्यूट हो, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयमेंट की,
टर्मिनेशन जो है उसमें कुछ ग्रे एरिया नज़र आ रहा हो, तो पुलिस ऑफिसर हो सकता है ना एफआईआर काटे या उसको आपका केस नहीं लग रहा। तो एफआईआर कौन लॉन्च कर सकता है? अगर मेरा कोई नेबर है, जैसे अक्सर हमें कॉल्स आती हैं कि हमारे पड़ोस में एक कत्ल हुआ है और हमें अब नहीं पता हम क्या करें, या हमारे पड़ोस में एक चोरी हुई है अब हमें नहीं पता हम क्या करें। तो एफआईआर कौन सा वो अप्रोप्रिएट इंसान है जो कि एफआईआर? देखिए, एफआईआर कोई भी ऐसा शख्स लॉन्च कर सकता है जिसको किसी क्रिमिनल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन हो। ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ही एफआईआर लॉन्च करे या जो अग्रीव पर्सन है वो ही एफआईआर लॉन्च करे। जो एफआईआर लॉन्च करता है उसको हम कंप्लेनेंट कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है who has witnessed the offense or has knowledge of the offense or has the knowledge of the offense। हमें ये भी सवाल आता है कि बहुत डरे हुए लोग हमें कॉल करते हैं कि हमारे अगेंस्ट एफआईआर कट गई है। तो लोगों के दिमाग में ये शायद है कि एक एफआईआर इज इक्वल्स टू कि आपके अगेंस्ट ये कोई ऑफेंस प्रूव हो गया। पर जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करें कि एफआईआर इज़ एन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दें कि इसकी लीगल वैल्यू कितनी है। जी, जनरल क्रिमिनल लॉ में एफआईआर हर किसी का राइट है, कोई भी किसी के ऊपर कटवा सकता है। और जनरल क्रिमिनल लॉ में एफआईआर कटने के बाद ही उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और असली हकीकत भी तभी पता चलेगी जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। फिर वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जब बनाता है उसमें वो केस को ख़त्म भी कर सकता है, और उसमें फिर वो केस को चालान भी कर सकता है कि कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले और केस चले। तो ज़रूरी नहीं है, और किसी पे अगर एफआईआर कट गई है तो जनरल क्रिमिनल लॉ की प्रिजम्पशन भी यही होती है कि दैट पर्सन इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो उस पर ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और दैट पर्सन शुड अप्लाई फॉर दी कोऑपरेट विद द पुलिस आफ्टर गेटिंग द प्री अरेस्ट बेल। थैंक यू सो मच विसाम, आप इधर आए और आपने हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल एवेन्यूज़ के बारे में बताया जिसके थ्रू हम एक एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, और साथ साथ ही इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में भी आपने काफ़ी इम्पॉर्टेंट मालूमात दी हमें, जो कि एक एफआईआर रजिस्टर करने में पाकिस्तानी शहरियों को मदद कर सकता है। हमने एंड में ये इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि एक एफआईआर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बिना पे ही एक ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। फॉर इंटरेस्ट ऑफ टाइम, अगर आपको कोई और सवालात हों तो आप हमारी सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर की कानूनी मशावरत की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। उसका नंबर है 0800 70806, जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी शो कर रहा हो। स्लैक का ये मिशन है कि वो पाकिस्तानी शहरियों के लिए इंसाफ तक की रसाई में इजाफा करे। कॉल सेंटर एक टोल फ्री नंबर के ज़रिए मुफ्त कानूनी मशवरा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, खुसूसन उन शहरियों के लिए जो कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं।